हेलो, गुड इवनिंग फ्रेंड्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। और आज हम स्टार्ट करते हैं अपनी इंडियन हिस्ट्री की नेक्स्ट सीरीज़, और जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं लेके आया हूँ जो कि हमारे प्रीवियस एग्जाम में आ चुके हैं। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन पे। आईने दहसाला राजस्व व्यवस्था निम्नलिखित में से किस सन में लागू हुई? आईने दहसाला पूछा उसने, राजस्व व्यवस्था है वो कहाँ पर और किस सन में हुई? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सभी को पता, देखो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। ये की गई 1580 में, ठीक है, ये की गई 1580 में। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट हो जाएगा। आईने जो दहसाला है, ये आईने जो दहसाला राजस्व व्यवस्था है, ये क्या गई, ये 1580 में अकबर के टाइम में की गई, ठीक है। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। सर्वप्रथम नहरें बनाने का श्रेय किस शासक को जाता है? देखो, अब देखो आपने तुगलक नाम सुना होगा, तुगलक, ठीक है। पर तुगलक में कौन सा था वो? तुगलक में कौन सा था जिसने बनवाई थी? वो गयासुद्दीन तुगलक था जो हमारा, इसको क्या बोलते हैं, इसने सबसे ज़्यादा नहरें बनाने का श्रेय इसको जाता है। मतलब सर्वप्रथम जो नहरें बनाने का श्रेय किस शासक को जाता है? गयासुद्दीन तुगलक को। गयासुद्दीन तुगलक को। 54 का हमारा क्या हो जाएगा? 54 का हमारा ए करेक्ट हो जाएगा, ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नहर बनवाने का जो श्रेय होता है हमारे गयासुद्दीन तुगलक को जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। जहांगीर को निम्नलिखित में से किस यूरोपीय यात्री को एक छोटा सा मनसब प्रदान किया गया था? जहांगीर ने मतलब किस यूरोपीय था, जो फॉरेनर उसको एक छोटा सा मनसब बनाने का प्रदान किया था। किसको किया था? ये किया था हमारे कैप्टन हॉकिंस को। क्योंकि देखो सबसे पहले जो उसके दरबार में आया था कैप्टन हॉकिंस ही आया था, ठीक है। कैप्टन हॉकिंस ही सबसे पहले मतलब मुगल जो कोई शासक था जिससे उसने फर्स्ट टाइम जो बात की थी अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए, सबसे पहले जो अंग्रेज लोग थे वो मिले थे कैप्टन हॉकिंस, ठीक है। वो मिला था जहांगीर से, ठीक है, इसके अकबर के पुत्र से। तो हम नेक्स्ट वन चलते हैं। शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु निम्नलिखित में से कौन से? शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु निम्नलिखित में से कौन से? देखो आपने सुना होगा रामदास क्या थे? ये शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु थे। रामदास जी क्या थे? रामदास शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु थे। रामदास शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु थे, ओके। आर्य समाज किसके विरुद्ध है? आर्य समाज किसके विरुद्ध है? ईश्वर के अस्तित्व के, हिंदू के, या फिर धार्मिक अनुष्ठान और मूर्ति पूजा, या फिर इस्लाम के? तो हमारा 57 का क्या हो जाएगा? 57 का हमारा क्या हो जाएगा? धार्मिक अनुष्ठान और मूर्ति पूजा के विरुद्ध है। धार्मिक अनुष्ठान और मूर्ति पूजा के विरुद्ध है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट हो जाएगा। आर्य समाज क्या हमारे किसके विरुद्ध है? धार्मिक अनुष्ठान और मूर्ति पूजा के विरुद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। देखो, ऋषि पतन में बुद्ध ने क्या किया था? ऋषि पतन में बुद्ध ने क्या किया था भाई? इसमें क्या हो जाएगा? सर्वप्रथम ज्ञान का उपदेश दिया था, या फिर सर्वप्रथम वहाँ तप किया था, या सर्वप्रथम वहाँ भोजन किया था? देखो, जब बुद्ध ने क्या किया था, सबसे पहले वहाँ पे ज्ञान का उपदेश दिया था, सर्वप्रथम ज्ञान का उपदेश दिया था, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट हो जाएगा। ऋषि पतन में बुद्ध ने सर्वप्रथम ज्ञान का उपदेश दिया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं, ठीक है। निम्नलिखित में से किसने अंग्रेजी के माध्यम से शिक्षा की वकालत की? दयानंद सरस्वती जी ने, ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने, या राजा राम मोहन राय ने, रामकृष्ण परमहंस ने? तो भी किसने की थी वो? हमारे किसने की थी? राजा राम मोहन राय ने। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। निम्नलिखित में से राजा राम मोहन राय ने अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा की वकालत की थी, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60 पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किसका 19वीं शताब्दी में विधवा पुनर्विवाह आंदोलन से संबंधित था? मतलब इसने पूछा 19वीं शताब्दी की बात चल रही है अभी, ठीक है। 19वीं शताब्दी में क्या हो जाएगा? ईश्वर चंद्र विद्यासागर थे जो हमारे, ये 19वीं शताब्दी में विधवा पुनर्विवाह आंदोलन से संबंध था ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी का, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? डी करेक्ट हो जाएगा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन हम चलते हैं। निम्नलिखित आंदोलनों में सबसे पहले कौन सा प्रारंभ हुआ? भाई इसमें पूछे भी कौन सा आंदोलन सबसे पहले प्रारंभ हुआ था, तो कौन सा हुआ था? हमारा असहयोग आंदोलन सबसे पहले प्रारंभ हुआ था। मतलब इन अकॉर्डिंग टू ऑप्शन असहयोग आंदोलन हमारा सबसे पहले प्रारंभ हुआ था, ठीक है, असहयोग आंदोलन। ऑप्शन नंबर इसका 61 का बी करेक्ट हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। सन 1928 में बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया? 1928 में बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व गांधी जी के अनुयायियों ने किया। गांधी जी के अनुयायियों ने किया 1928 में बारदोली का, ठीक है। ये ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट हो जाएगा। 1928 में बारदोली आंदोलन का नेतृत्व जो किया था गांधी जी के अनुयायियों ने किया था। चंपारण, बारदोली तथा खेड़ा किसके लिए विख्यात था? देखो अब कितना इजी क्वेश्चन है, कितनी बार एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है। ये किसके लिए? किसान विद्रोह के लिए। जो खेड़ा के नाम से है ना, जो खेड़ा या बारदोली चंपारण, ये गांधी जी ने किया था। ये किसान विद्रोह के उसमें किसान विद्रोह के लिए विख्यात हुए थे। मतलब इसमें इन्होंने, गांधी जी ने खूब साथ दिया था इसमें। चंपारण, बारदोली और खेड़ा ये हमारे किसान विद्रोह के लिए प्रसिद्ध थे। निम्नलिखित में से आजीविक संप्रदाय का प्रवर्तक कौन था?
प्रवर्तक था। कौन था भाई आजीविक संप्रदाय का प्रवर्तक कौन था? ये था हमारा मखली गोसाल, मखली गोसाल, मखली गोसाल। ठीक है, हल्का सा क्वेश्चन है, ये आएगा जरूर एग्जाम में। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन आजीविक संप्रदाय का प्रवर्तक था? मखली गोसाल। ओके, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट हो जाएगा। तो नेक्स्ट पे चलते हैं हम। कलहन की राजतरंगिणी की रचना कब हुई? इतना आसान क्वेश्चन है देखो ये। कलहन की राजतरंगिणी की रचना कौन सी शताब्दी में हुई? इसने ये पूछना चाह रहा है। ये हुई थी हमारी 12वीं शताब्दी में, 12वीं शताब्दी में। ओके ठीक है, 12वीं शताब्दी में क्या हुई थी हमारी? 12वीं शताब्दी में ये कलहन राजतरंगिणी की रचना हुई थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 66 पे चलते हैं। निम्नलिखित भारतीय नरेशों में से किसने सर्वप्रथम मोहम्मद गोरी को पराजित किया? भारतीय नरेशों की बात कर रहा भाई, सर्वप्रथम की बात कर रहा है। और सर्वप्रथम किसने किया था? ये किसने किया था? सर्वप्रथम किसने किया था ये पहले बताओ मेरे को। बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और पता है कि बच्चे क्या करके आएंगे? मोहम्मद गोरी को किसने? पृथ्वीराज चौहान ने। मुझे पता है, लेकिन इसका आंसर क्या हो जाएगा? भीमद्वितीय ने किया था। सर्वप्रथम की बात कर रहा है मोहम्मद गोरी को भारतीय नरेशों में, नरेश की बात कर रहा है, भारतीय नरेशों में से भीमद्वितीय ने इसको मोहम्मद गोरी को पराजित किया गया। ऑप्शन नंबर इसका 66 का डी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं हम 67 पे। पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठों का नेतृत्व किसने किया? सदाशिव भाव ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट हो जाएगा। तत्वबोधिनी सभा के संस्थापक कौन थे? तत्वबोधिनी सभा के संस्थापक कौन थे? कौन थे भाई? देवेंद्रनाथ टैगोर। तत्वबोधिनी सभा के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हल्का सा क्वेश्चन है, एग्जाम में जरूर आएगा। ठीक है, इसको अच्छे से कर लेना। तत्वबोधिनी के जो थे संस्थापक थे वो कौन थे? देवेंद्रनाथ टैगोर। ओके, देवेंद्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम चलते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन के दौर में सर्वाधिक समय तक चलने वाली समानांतर सरकार की स्थापना कहाँ हुई थी? कहाँ पर हुई थी भाई? इतना हल्का सा क्वेश्चन है, बिल्कुल आसान है। ये हुई थी सतारा में, सतारा महाराष्ट्र। ओके, सतारा महाराष्ट्र में हुई थी। भारत छोड़ो आंदोलन के दौर में सर्वाधिक समय तक चलने वाली समानांतर सरकार की स्थापना सतारा में हुई थी। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट हो जाएगा। 69 का ए करेक्ट हो जाएगा। भाई नोट कर लें इसको, अच्छे से लिख लो इन क्वेश्चनों को, या याद करो जैसे मर्जी करो। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इंडियन हिस्ट्री के। क्वेश्चन नंबर 70 है। भारत पर नादिर शाह का आक्रमण कब हुआ? भारत पर नादिर शाह का आक्रमण कब हुआ? कब हुआ भाई? 1739 में। 1739 में वही करनाल का युद्ध, याद करो करनाल का युद्ध 1739 में। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट हो जाएगा। भारत पर नादिर शाह का आक्रमण कब हुआ? 1739 में। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट हो जाएगा। ऋग्वेद की रचना कहाँ हुई थी? ऋग्वेद की रचना कहाँ हुई थी? ऋग्वेद की रचना सप्त सैंधव प्रदेश में। सप्त सैंधव प्रदेश में। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। ऋग्वेद की रचना हुई थी सप्त सैंधव प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। सिंधु सभ्यता के लोग किस धातु से परिचित नहीं थे? अब ये बताना हमें कि सिंधु सभ्यता के जो लोग थे किससे परिचित? वो सोना से परिचित थे, वो तांबा से भी परिचित थे, वो चांदी से भी परिचित थे, बट इसमें क्या है हमारा लोहा से परिचित नहीं थे। वो सिंधु सभ्यता के लोग क्या करते हैं? वो लोहा धातु से परिचित नहीं थे। ऑप्शन नंबर का डी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा 72 का। ऋग्वेद आर्य किसकी पूजा करते थे? ऋग्वेद आर्य किसकी पूजा करते थे? ऋग्वेद आर्य प्रकृति की उपासना। ऋग्वेद आर्य प्रकृति की उपासना की पूजा करते थे। ठीक है, प्रकृति की उपासना करते थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 73 का ए हो जाएगा। 74 पर चलते हैं हम। सैंधव सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? सैंधव सभ्यता के लोग पशुपति की पूजा करते थे। किसकी भाई? पशुपति की। नोट कर लो बस फटाफट। पशुपति की। सैंधव सभ्यता के लोग पशुपति की पूजा करते थे। जो सैंधव सभ्यता के लोग थे हमारे, वो पशुपति की पूजा करते थे। ना तो वो इंद्र की करते थे, ना वो अग्नि की, ना वरुण की। ठीक है, किसकी करते थे? पशुपति की। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बिल्कुल, और आने के चांस है पूरे। सैंधव सभ्यता के लोग पशुपति की पूजा करते थे। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा 74 का। ठीक है, 75 पे चलते हैं। महात्मा बुद्ध का जन्म लुम्बिनी वन में हुआ। बिल्कुल ठीक है जी। वह कहाँ स्थित है? अब लुम्बिनी वन कहाँ पे है भाई? आपने एक जगह सुनी होगी, नेपाल। वो नेपाल की तराई में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। महात्मा बुद्ध का जन्म लुम्बिनी वन में हुआ था, वह नेपाल की तराई में स्थित है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट हो जाएगा। 75 का ए। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। हूणों का आक्रमण किसके काल में हुआ? हूणों का आक्रमण किसके काल में हुआ? किसके में हुआ था भाई? वो हुआ था हमारा स्कंदगुप्त के।
स्कंदगुप्त के ओके, स्कंदगुप्त के काल में हुआ था हुणों का आक्रमण। ऑप्शन नंबर इसका 76 का ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, हुणों का आक्रमण जो हुआ था वो स्कंदगुप्त के काल में हुआ था। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं 77 भारत, सबसे पहले भारत कौन आया था? अभी कौन आया था सबसे पहले? मैगस्थनीज आया था या इब्न बतूता आया था, फाहियान आया था या मार्को पोलो आया था? देखो ये तो सबसे इजी क्वेश्चन है, सबको पता होगा जिसने हिस्ट्री पढ़ी होगी। मैगस्थनीज देखो सबसे पहले भारत आया था, मैगस्थनीज सबसे पहले भारत आया था। 77 का ए करेक्ट हो जाएगा, 77 का ए करेक्ट हो जाएगा, इसको नोट कर लेना अच्छे से। ठीक है, अब चलते हैं शकों का आगमन भारत में कहाँ से हुआ? अब देखो शकों का आगमन कहाँ से हुआ था भाई? इसका हुआ था हमारा मध्य एशिया से हुआ था। मध्य एशिया, शकों का जो होता था आगमन था जो भारत में मध्य एशिया से हुआ था। ऑप्शन नंबर 78 का ए करेक्ट हो जाएगा, ए करेक्ट हो जाएगा, मध्य एशिया से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। त्रिकोणात्मक संघर्ष किन के बीच हुआ? अब इसने पूछा कि त्रिकोणात्मक संघर्ष हो किसके बीच में हुआ? वो हुआ पाल प्रतिहार और राष्ट्रकूट। ठीक है, पाल प्रतिहार और राष्ट्रकूट के बीच में। त्रिकोणात्मक संघर्ष किन के बीच में हुआ? पाल प्रतिहार और राष्ट्रकूट के बीच हुआ। पाल प्रतिहार और राष्ट्रकूट, याद रखना। त्रिकोणात्मक मतलब तीन त्रिकोण मतलब तीन जनों का संघर्ष हो किसके बीच में हुआ? पाल प्रतिहार और राष्ट्रकूट। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट हो जाएगा, 71 का ए। ठीक है, 79 का ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। एकता प्रथा, अब देखो कितना आसान क्वेश्चन। एकता प्रथा किसने की थी? जो हमारा गुलाम वंश का था, सबसे पहले शासक कौन सा था गुलाम वंश का? उसके बाद जो दूसरा था, पहला तो कौन सा था, क्या था पहला? ऐबक, उसके बाद इल्तुतमिश। ठीक है, इल्तुतमिश था। इसने एकता प्रथा, तुर्कान चहलगानी, 40 तुर्कों का जो है सरदार जो बनाए थे इसने, ये किसने की थी? ये इल्तुतमिश ने की थी। ठीक है, इल्तुतमिश ने की थी सारी ये। इस ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इस ऑप्शन में ए करेक्ट हो जाएगा। एकता प्रथा किस प्रारंभ इल्तुतमिश ने की थी। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। ठीक है, इब्न बतूता किसके काल में भारत आया था? इब्न बतूता किसके काल में भारत आया था? किसके में आया था भाई? 81 का क्या हो जाएगा हमारा? मोहम्मद बिन तुगलक, MBT इसको बोलते हैं, मोहम्मद बिन तुगलक, पढ़ा लिखा लंपट मूर्ख जिसको बोलते हैं, MBT मोहम्मद बिन तुगलक, पढ़ा लिखा मूर्ख। ठीक है, पर इसकी एक अच्छी खास बात ये थी मोहम्मद बिन तुगलक की, ये योग्यता के आधार पर सबको मतलब उसको पद देता था। जितने जो जिसका पद है ना उसके अकॉर्डिंग टू योग्यता, जो क्वालिफिकेशन है उसके अकॉर्डिंग देता था। ये ऐसे नहीं था भी कि ठीक है भाई मंत्री का बेटा मंत्री बनेगा, नहीं, जिसमें योग्यता है, जिसमें क्वालिफाई कर सकता है उसको भी, हाँ इसमें बोलने का दम है, इसमें करने का दम है, तो ये मंत्री बनेगा। तो मतलब ये इसका अच्छा वो था सिस्टम, बट इसकी किस्मत ने इसको साथ नहीं दिया, तो उसको इसलिए पढ़ा लिखा मूर्ख राजा भी कह देते हैं। क्वेश्चन नंबर 82 पे चलते हैं। अमीर खुसरो किसके काल में प्रतिष्ठित रहा? अब प्रतिष्ठित बात पूछा इसने, अलाउद्दीन खिलजी के, शेरशाह में, अकबर में, फिरोज शाह तुगलक में। अब क्वेश्चन नंबर 82 का हमारे क्या हो जाएगा? अलाउद्दीन खिलजी सबसे बेस्ट जो था भाई इसमें जो है अलाउद्दीन खिलजी सबसे बेस्ट माना जाता है हमारी हिस्ट्री में। जो ये आज जो ये बाजार नियंत्रण प्रणाली है जो आपको या बोलते हो ये MRP, भैया जी MRP रेट कितना है इसका, ये MRP जो यूज़ है ना, ये उसने अलाउद्दीन खिलजी ने उस टाइम यूज़ कर लिया था वर्ड ये। यस, जो अलाउद्दीन खिलजी वही आज इसको इंडिया गवर्नमेंट फॉलो कर रही है MRP को। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चन थे। 82 का हमारा ए हो जाएगा, 82 का ए हो जाएगा। तो कुछ क्वेश्चन थे ये हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और नेक्स्ट में सीरीज़ कल या परसों लेके आऊँगा इसको। तब तक आप इसको पढ़िए और आप अपना अच्छे से तैयारी कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट सीरीज़ में, और प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना, प्लीज़। थैंक यू सो मच।